लेकिन कोई पूछे अमित शाह से कि अरे तड़ी पार तेरे क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इस मुल्क में, तेरे बाप दादा के क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इस मुल्क में। सिर्फ एक छोटी सी बात उठाती हूँ, 86 रुपीज हो गया डॉलर, यानी कि आपके मुल्क की करेंसी कहां चली गई। ये अचीवमेंट है आज बीजेपी की। आम आदमी अपने सर्वाइवल के लिए रगड़ रहा है, मर रहा है। आज इस मुल्क में अमित शाह जैसे लोग, मोदी जैसे लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, मस्जिद मंदिर करवाते हैं। सबसे बड़ी गवर्नमेंट, उसका होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर के लिए जो पार्लियामेंट में खड़े होकर अल्फाज अदा करता है, जिस तरीके से उनको डिसरेस्पेक्ट किया जाता है, सुनता है बच्चा बच्चा जानता है। हिंदुस्तान के बाहर भी आज हिंदुस्तान को अगर अच्छे नामों में गिना जाता है तो उसमें एक नाम बाबा अंबेडकर का ही आता। बात होती है अपोजिशन पे और अपने साथियों पे कीचड़ उछालने की, वहां बात होती है कंट्री के उन लोगों को डिसरेस्पेक्ट करने की जो इस कंट्री को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देके गए। इनको फौरन रिजाइन कर देना चाहिए। कर दिया है कि आज मुल्क में एम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, पॉवर्टी, लेबर, फार्मर, पीस, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इसके ऊपर कोई बात नहीं होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठने वाली एक मिनिस्टर इस बीजेपी की गंदी जहनियत से महफूज नहीं है, तो आम औरत जो सड़क पे चलती है, बाजारों में रहती है, स्कूल कॉलेज जाती है, काम की जगह पे जाती है, क्या वो महफूज है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मीडिया, जर्नलिस्ट और यूट्यूबर का मैं वेलकम करती हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जो सीटी रवि के खिलाफ, जिसने लक्ष्मी हेब्बलकर की इंसल्ट की थी, इसके बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको नेशनल लीडर सादिया मैडम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अफसोसनाक ये है कि हिंदुस्तान में हमें बोलने के लिए और बताने के लिए आजकल हर दिन सुबह हो या शाम हो एक नया इशू जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से रेडी रहता है। पिछले 10 सालों में ये भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मनुस्मृति की जो सोच है और जो एक गंदी मानसिकता और आइडियोलॉजी के साथ ये पावर में बैठे हैं, इन्होंने कंट्री की प्रोग्रेस को और कंट्री के डेवलपमेंट को इतना हैम्पर कर दिया है कि आज मुल्क में एम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, पॉवर्टी, लेबर, फार्मर, पीस, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इसके ऊपर कोई बात नहीं होती है। शर्म की बात यह है कि आज पार्लियामेंट हो या फिर आपका लेजिस्लेटिव असेंबली हो, वहां बात होती है गाली गलौज की, वहां बात होती है अपोजिशन पे और अपने साथियों पे कीचड़ उछालने की, वहां बात होती है कंट्री के उन लोगों को डिसरेस्पेक्ट करने की जो इस कंट्री को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देके गए। हम बात शुरू करेंगे सीसीटी रवि से, जो कि एक एमएलसी हैं बीजेपी के आपके कर्नाटका से, कि उन्होंने हमारी जो मिनिस्टर हैं लक्ष्मी हेब्बलकर, उनको कुछ ऐसे डेरोगेटरी अल्फाज से नवाजा कि जिसके बेसिस पर उनके ऊपर सेक्शन 76-75 सेक्सुअल हैरेसमेंट लगाकर गिरफ्तार किया गया। यहां जो सोचने का मकाम है और शर्म की बात है कि एक ऐसे एमएलसीज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपने ही सहयोगी, अपने ही कोलीग्स जो उनके साथ उठते बैठते हैं, जो गवर्निंग सिस्टम का हिस्सा है, ये जो हमारी मिनिस्टर है, ये औरतों और बच्चों के लिए काम करने में बहुत सक्षम मानी जाती हैं, एक बहुत ही रेस्पेक्टेड और डिग्निफाइड मिनिस्टर है। इनके साथ जो अल्फाज इस्तेमाल किए उनको दोहराने की जरूरत नहीं है, मगर ये समझने की जरूरत है कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठने वाली एक मिनिस्टर इस बीजेपी की गंदी जहनियत से महफूज नहीं है, तो आम औरत जो सड़क पे चलती है, बाजारों में रहती है, स्कूल कॉलेज जाती है, काम की जगह पे जाती है, क्या वो महफूज है? ये बहुत बड़ा सवाल है औरतों के वजूद पर, औरतों की डिग्निटी और औरतों की रेस्पेक्ट पर। उसके बाद दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या इस तरीके के लोग ऐसी एक करप्ट और क्रिमिनल मेंटालिटी लेकर क्या गवर्निंग सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए? तो हरगिज भी नहीं। इनको अरेस्ट किया गया है और हम वुमेन इंडिया मूवमेंट का प्लेटफॉर्म ये डिमांड करता है कि इनको फौरन
रिजाइन कर देना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ जितनी सख्त हो सके कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसा कुछ सुनने और देखने को ना मिले। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल ये उठता है कि इससे पहले भी कई बार ऐसे कई मिनिस्टर्स या एमएलए या एमपीज जो एक इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड करते हैं, औरतों को लेकर डिसरेस्पेक्ट करने में वो सामने आए और गवर्नमेंट ने बावजूद इसके कि हमने एहतजाज किया उनके लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। अगर उठाया होता और वही फुल स्टॉप लगाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती कि सड़कों और गलियों के बाद वुमेन जो है वो बैठकर लेजिस्लेटिव असेंबली में भी बेइज्जत की जाती है। रह गई बात ये कि आपका जो एमएलसी है जो रवि साहब है, इन्होंने बहुत सारी फालतू बकवासें करी है कि मेरे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। मैं यहाँ पे ये वाजे करना चाहूंगी कि इस वक्त हिंदुस्तान में यूं तो सभी तबकात बहुत ज्यादा दबे और कुचले हैं। जुल्म से तो सभी तबकात, चाहे माइनॉरिटीज हो कि वो एक कास्ट बेस्ड दलित हो कि शेड्यूल ट्राइब हो या फिर कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं, फार्मर्स हो कि लेबरर्स हो, सभी ऑप्रेस्ड हैं। इस बीजेपी गवर्नमेंट ने हुकूमत में आने के बाद काम ही इस एजेंडे पे किया है कि किस तरीके से कंट्री का डेवलपमेंट और प्रोग्रेस रोक दी जाए। लेकिन इन सबके बीच में जो रिपोर्ट्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से हमको रिसीव होती है, आपको पता चलेगा कि वो इतनी खौफनाक और शर्मनाक है कि बीजेपी के रूल ने ये बात आम कर दी है और परमिट कर दिया है, स्पॉन्सर कर दिया है कि जहां औरत हो उसको बेइज्जत किया जाए। औरत इस कदर तशद्दुद का जो है आज हवाला बनी हुई है और बीजेपी गवर्नमेंट